नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज का दिन हमने गुजारा नूरा एलिया में, खूबसूरत वादी श्रीलंका की। रात हम पहुंचे स्टेशन पे, उसके बाद नूर एलिया आ गए और सुबह को हमने एक मरतबा फिर टुक टुक की और ये टुक टुक आपके सामने खड़ी है और हमने नूर एलिया के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जिसमें वाटरफॉल भी शामिल है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मनाजिर शामिल हैं नूर एलिया के। और उसके बाद हम गए टी फैक्ट्री पे और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक अच्छी रेस्टोरेंट थी, वहाँ हम चले गए और उसके बाद वापस आ गए हम विक्टोरिया पार्क। और ये जो झील है ये नूर एलिया की सबसे बड़ी कुदरती झील है। पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, इसलिए इस झील के जो मनाजिर हैं वो दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन हमने मुख्तलिफ फुटेज बनाए हैं। मैंने आज ये तय किया कि बजाय कि मैं ही बोलता रहूं, जो चीज़ें मैंने मंजर कशी की है मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करूं और उसके बाद फैसला आप करें कि हम कहां खड़े हैं, हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, दुनिया कहां जा रही है, जो हमारे पास कुदरती वसाइल हैं उसका हम कितना फ़ायदा उठाते हैं। श्रीलंका जैसे मुल्क जहां बहुत सारे सयाह आते हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो एरिया मैंने विज़िट किए उनमें वहां सयाह जो मौजूद थे और रेस्टोरेंट्स और उनके लिए जो सहूलियात मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर यही सहूलियात हैं जिसके ज़रिए से बैरूनी सरमाया कमाया जा सकता है और सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो आइए दिखाता हूँ आपको नूर एलिया के कुदरती नज़ारे। आबशार का जो हिस्सा है ये पानी गिर रहा है नीचे नाले में, और आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। और ये सीढ़ियाँ फुटपाथ टाइप बनी हुई हैं जिसके ज़रिए आप नीचे तक जा सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये कुदरती जो वसाइल हैं उन तक रसाई के लिए भी जो अच्छा खासा और महफूज बंदोबस्त किया गया है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये आबशार, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एक पोर्शन आपको नीचे भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आगे। तो नाजरीन, ये नूर एलिया का विक्टोरिया पार्क है, जिसको आप कह सकते हैं कि पब्लिक पार्क। और ये पब्लिक पार्क आप देखें और देखते ही जाएं कि कितना साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त किस्म का है। लश ग्रीन, क्लीन और पुरसुकून। जिस गेट से मैं दाखिल हुआ हूँ उस गेट से लेके अगर मैं दूसरे गेट तक जाऊंगा तो ये कोई इसकी जो ये फुटपाथ का फासला है पैदल, वो कोई 800 मीटर के करीब है।
ये पुल बना हुआ है और यहाँ से ये बारिश का पानी नीचे गुजर रहा है। ये खूबसूरत फूल इस पार्क का हिस्सा हैं, ये आप देखें। और ये फूल, ये खूबसूरती जिसका आदमी अल्फाज में ज़िक्र भी नहीं कर सकता, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, सिर्फ आँखों से देखकर उसको इंसान महसूस कर सकता है। तो ये इतना ही पार्क खूबसूरत है। जिस तरह कुदरती फितरी तौर पर किसी पार्क को खूबसूरत होना चाहिए, जिस तरह हमारे गार्डन्स में बैठने की जगह बेंचेस का जो हशर किया जाता है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये पत्थर के बेंचेस बनाए गए हैं और 5-6 बेंचेस इस तरह बनाए गए हैं कि बैठे ही गप लगाएं। और ये फूल ये आप देख सकते हैं कि मेरे आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने ये फॉरेनर्स हैं, ये पार्क भी घूम रहे हैं। पार्क हमारे पास भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो एक ज़हनी तवाज़ुन है एज आ सोसाइटी के फ़र्द के, वो अब इतना भयानक हो चुका है कि कोई भी खूबसूरती हमें अच्छी नहीं लगती या हम उसको सस्टेन करने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ खूबसूरती को संभाला जाता है, कोई उसको टच नहीं करता, कोई उसको तोड़ता नहीं है, कोई उसको तबाह बर्बाद नहीं करता। सामने आप देख रहे हैं ये विक्टोरिया कैंटीन है, ये पार्क के अंदर कैंटीन है और जिसको इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरे ख्याल में बारिश की वजह से या कोई और वजह ये कैंटीन बंद है। ये शेड है पार्क का, बारिश हो या उसके अलावा भी अगर धूप हो तो लोग इस शेड के नीचे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत। जैसे ये रिम झिम कर रहे हैं। तो ये सारी पगडंडी फुटपाथ के एक तरफ ये फूल है, फूल ही फूल है। कहीं भी किचरा नहीं पड़ा, कहीं भी कोई फूल टूटा हुआ नहीं है, तोड़ा किसी ने नहीं तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए, ये घास को और यहाँ जो फूल हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। एक ये पोर्शन भी है इसी पार्क का और ये एंट्री गेट है, एक छोटा सा पार्क उसके अंदर है और उसकी एंट्री पॉइंट पे जिस तरह ये फूल लगाए गए हैं, इसको गमले आप उसको देख सकते हैं कितने खूबसूरती से लगाए गए हैं। और ये विक्टोरिया पार्क लिखा गया है। मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ उनकी अट्रैक्शन ये मजबूर कर रही है कि आदमी रिकॉर्ड करे और अपने लोगों के साथ शेयर करे। ये देखें। और इसी पार्क में म्यूज़ियम भी है और ये आप देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम का बोर्ड लगा हुआ है। और ये तो सामिन हम अब इस वक्त पहुंचे हैं नूरू एलिया के लेक पर, झील पर। ये कुदरती बड़ी झील है इस इलाके की। ये कश्तियाँ खड़ी हैं, अब बारिश हो रही है जिसकी वजह से धूप भी नहीं है, बादल हैं और मुस्तकिल पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है।
जिसकी वजह से जो तस्वीर आपकी दिखाई दे रही है वो क्लियर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक बारिश की वजह से फोग की सूरत हाल पैदा हो गई है और ये कश्तियाँ हैं, ये लोग हायर करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, झील के साथ साथ ये एक साइड है, ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। ग्रीन बेल्ट के साथ ये वॉकिंग ट्रैक है, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं और ये साफ़ सुथरी वॉकिंग ट्रैक कि आप झील के दौरे पर जब आएँ, विज़िट करें, उसके साथ साथ आपका दिल करे तो आप इस ट्रैक के साथ वॉक करें और अंदर जो ग्रीन बेल्ट है उसकी खूबसूरती आप इस तरह देखें कि ये परिंदे इसी ग्रीन बेल्ट में दरख्तों के ऊपर बैठे हैं और ये खूबसूरती ये सारी हद निगाह तक खूबसूरती है। आज बारिश है, इसी वजह से लोग भी शायद नहीं है और कश्तियाँ चलाने पे भी पाबंदी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको विज़िट करें और घूमें और मज़ा लें और इसकी जो रियलिटी है, हकीकत है, वो आप तक पहुंचाएं कि कुदरती चीज़ें किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ की जा सकती हैं। तो आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।